नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं आंखों की रोशनी के बारे में, लेकिन एक बहुत ही पुराने आयुर्वेदिक नजरिए से। हम समझेंगे एक कॉन्सेप्ट को जिसे कहते हैं तिमिर। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही पावरफुल कोट के साथ जो आयुर्वेदिक ग्रंथ अष्टांग हृदयम से लिया गया है। ये बात हमें याद दिलाती है कि आंखों की रोशनी, हमारी नजर, हमेशा से कितनी कीमती मानी गई है। तो चलिए इसी बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, आज हमारे पास मॉडर्न ऑफ्थेल्मोलॉजी है, लेकिन इससे सदियों पहले आयुर्वेद जैसी पद्धतियों ने आंखों के स्वास्थ्य को समझने के लिए बड़े कमाल के सोफिस्टिकेटेड तरीके ईजाद कर लिए थे। अच्छा, तो आयुर्वेद में ना आंखों की बीमारियों के लिए एक खास कैटेगरी है जिसे कहते हैं दृष्टिगतो रोग। चलिए इस शब्द को तोड़कर समझते हैं। बड़ा सिंपल है। दृष्टि मतलब विजन, गत मतलब उससे रिलेटेड, और रोग मतलब बीमारी। तो सीधा सीधा मतलब हुआ दृष्टि से जुड़ी बीमारियां। और इसी कैटेगरी के अंदर आता है हमारा आज का मेन टॉपिक, तिमिर। तो सवाल उठता है, ये तिमिर आखिर है क्या? देखिए, ये आंखों की एक ऐसी बीमारी है जो शुरू होती है धुंधली विजन से, जिसे आयुर्वेद में अव्यक्त दर्शन कहते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये कोई एक दिन में होने वाली चीज नहीं है। ये एक प्रोग्रेसिव कंडीशन है, मतलब धीरे धीरे बढ़ती है, और अगर इसका इलाज न किया जाए तो ये टोटल विजन लॉस तक पहुंच सकती है। इसकी सीरियसनेस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि महान प्राचीन चिकित्सक सुश्रुत ने तिमिर को घोर रोग कहा था, मतलब एक भयानक या बहुत ही गंभीर बीमारी। तो ये कोई मामूली बात नहीं थी, बल्कि एक मेजर हेल्थ कंसर्न था। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि तिमिर एक गंभीर बीमारी है, पर सवाल ये है कि आयुर्वेद के हिसाब से ये होता कैसे है? इसका रूट कॉज क्या है? आयुर्वेद कहता है कि इसका मेन रीजन है दोषों का इम्बैलेंस। अब दोष क्या है? वात, पित्त और कफ। ये हमारे शरीर की फंडामेंटल एनर्जीज हैं। तो होता यह है कि जब ये दोष बिगड़ जाते हैं, अनबैलेंस्ड हो जाते हैं, तो वो आंखों की परतों में जमा होने लगते हैं। इन परतों को कहते हैं पटल। बस यहीं से तिमिर की कहानी शुरू होती है। तो ये दो शब्द याद रखिए, दोष और पटल। ये इसे समझने के लिए बहुत जरूरी है। अब होता क्या है, जैसे जैसे ये बिगड़े हुए दोष आंखों की गहरी परतों यानी डीपर पाथलाज में पहुंचते हैं, विजन 4 स्टेजेस में खराब होती जाती है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेज 1, जब दोष पहली परत में होते हैं तो विजन बस धुंधली मतलब ब्लरी हो जाती है। स्टेज 2, दोष दूसरी परत तक पहुंचते हैं और अब चीजें ज्यादा धुंधली और डिस्टॉर्टेड दिखने लगती हैं। स्टेज 3, अब हालत और गंभीर हो जाती है, बड़ी बड़ी चीजें भी ढकी हुई सी लगती हैं और नीचे देखने में दिक्कत होती है। और फिर आता है चौथा और आखिरी स्टेज, जब दोष चौथी परत तक पहुंच जाते हैं तो विजन पूरी तरह चली जाती है। इस स्टेज को लिंग नाश कहते हैं। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। चलिए इन हजारों साल पुरानी बातों को आज की मॉडर्न मेडिकल कंडीशन से जोड़कर देखते हैं। तो सवाल ये है कि क्या तिमिर की ये जो स्टेजेस हैं वो आज की आंखों की बीमारियों से मिलती जुलती है? क्या कोई कनेक्शन है? और जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और ये कनेक्शन कमाल का है। देखिए, पटलगत तिमिर के जो शुरुआती सिम्टम्स है वो रिफ्रैक्टिव एरर जैसे मायोपिया से मिलते हैं। इसके बाद कफज तिमिर को इमैच्योर कैटरैक्ट से कंपेयर किया गया है, काच को मैच्योर कैटरैक्ट से, और वो जो आखिरी स्टेज था लिंगनाश, उसे जोड़ा गया है हाइपर मैच्योर कैटरैक्ट से। तो अचानक से पूरा कॉन्सेप्ट बहुत ही रियल और रेलेवेंट लगने लगता है ना। और ये सिर्फ कोई थियोरेटिकल कंपैरिजन नहीं है, इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट बहुत बड़ा है। आपको पता है, भारत में 50 से 80% ब्लाइंडनेस का कारण कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद है। वही मोतियाबिंद जिसे आयुर्वेद तिमिर की एडवांस स्टेजेस से जोड़ता है। ये आंकड़ा हमें बताता है कि ये कितनी बड़ी समस्या है। तो अब ये जानना और भी जरूरी हो जाता है कि आयुर्वेद इसे मैनेज करने के लिए क्या कहता है। तो चलिए अब प्रॉब्लम से सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रिवेंशन की, जो शुरू होती है हमारे खान पान से। आयुर्वेद में कुछ खास जड़ी बूटियों और चीजों के बारे में बताया गया है जो आंखों के लिए बहुत अच्छी हैं, जैसे कि आंवला की यानी हमारा आंवला। ये विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स का खजाना है। फिर है त्रिफला, जो 3 फलों का मिक्स है। ये बॉडी को डिटॉक्स करने और आंखों को नरिश करने के लिए जाना जाता है। और घी और शहद के साथ त्रिफला लेना तो एक क्लासिक कॉम्बिनेशन माना गया है। खाने पीने के अलावा कुछ डेली हैबिट्स भी बताई गई हैं, जैसे पादाभ्यंग मतलब पैरों के तलवों की तेल से मालिश। माना जाता है कि पैरों की नसें सीधा आंखों से कनेक्ट होती हैं। एक और प्रैक्टिस है नस्य। इसमें नाक में मेडिकेटेड ऑयल डाला जाता है। आयुर्वेद में नाक को सिर और आंखों का गेटवे माना गया है। ये सुनने में छोटी छोटी बातें लगती हैं, पर ये आई हेल्थ को मेंटेन करने में बहुत मदद कर सकती है। और अगर समस्या ज्यादा बढ़ गई हो तो विरेचन जैसी क्लिनिकल प्रोसीजर्स भी है। ये एक तरह की प्यूरिफिकेशन थेरेपी है, जिससे शरीर से एक्स्ट्रा पित्त दोष को निकाला जाता है। माना जाता है कि आंखों में जलन या सूजन जैसी समस्याओं के पीछे यही बढ़ा हुआ पित्त होता है। तो जब हम इन सब बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। और वो तस्वीर ये है कि तिमिर सिर्फ एक बीमारी का नाम नहीं है, ये एक पूरा फ्रेमवर्क है, एक पूरा नजरिया है। ये हमें सिखाता है कि आंखों की रोशनी का जाना सिर्फ आंखों की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि पूरे शरीर के सिस्टम में आए इम्बैलेंस का नतीजा है। मतलब हमारी आंखों का स्वास्थ्य हमारे पूरे शरीर के स्वास्थ्य से जुड़ा है। और यहीं पर मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगा, क्या आंखों की रोशनी को समझने का ये 3000 साल पुराना होलिस्टिक फ्रेमवर्क आज के दौर में हमारी सबसे कीमती इंद्रियों में से एक की हिफाजत करने के लिए हमें कोई नया रास्ता, कोई नई पर्सपेक्टिव दे सकता है?